हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड्स फॉर एजुकेशन में। ये है सीएसएस ट्यूटोरियल की सीरीज गाइस। इसके अंदर है आपका पार्ट 14 सीएसएस बॉर्डर रेडियस पढ़ने वाले हैं हम इस पार्ट 14 के अंदर। प्रीवियस वाली वीडियो के अंदर हमने सीएसएस ओवरफ्लो के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से ओवरफ्लो के प्रॉपर्टी को यूज करना चाहिए हमें। इस वाली वीडियो के अंदर हम देखेंगे सीएसएस बॉर्डर रेडियस के बारे में कि किस तरीके से इस प्रॉपर्टी को यूज करना चाहिए, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। एंड जस्ट की गाइस मैंने आपको हर एक वीडियो में बताइए, आपकी सीएसएस ट्यूटोरियल की सीरीज चल रही है। अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। एंड आपको मेरी किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट होता है गाइस तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, या तो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के लिंक्स नीचे हैं आपके, वहां जाएं और वहां जाके भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं सीएसएस बॉर्डर रेडियस के बारे में कि किस तरीके से इसको यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे एक छोटा सा मैंने इंट्रो रखा है गाइस, सीएसएस बॉर्डर रेडियस। इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं पहले। यहाँ पे द बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी इन सीएसएस इज यूज्ड टू अराउंड द कॉर्नर्स of the outer borders edges of an alignment. This property can contain 1, 2, 3 and 4 values. The border radius property is used to set border radius. सिंपल, आपको समझ में आ गया होगा कि ये चारों तरफ से प्रॉपर्टीज होती है, इसकी एजेस में काम करती है। इट मींस की कॉर्नर्स कहते हैं उन्हें हम, जिसमें आप 4 वैल्यू भी दे सकते हैं या तो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं वो देखिए। तो सबसे पहले आपको एज अ एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखाऊं तो कोई पैराग्राफ है मानिए, राइट। उस पैराग्राफ के चारों तरफ में आपको क्या चाहिए, बॉर्डर चाहिए। तो बॉर्डर का आपको एक थिकनेस लाइन का भी आप विड्थ बता सकते हो उसे, ठीक है। किस तरह का होना चाहिए वो भी बता सकते हैं और क्या उसका कलर होगा वो, ये सारी चीजें मिलके बनता है आपका बॉर्डर की प्रॉपर्टी। अब देखिए कैसे। तो यहां पे अगर मैं आपको दिखाऊं इस प्रॉपर्टी के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज जो प्रॉपर्टी के साथ चलती हैं, तो देखिए कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको सेपरेट वैल्यू देनी है यहाँ पे, इट मींस की सेपरेट प्रॉपर्टीज सेट करनी है यहाँ पे, तो बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस और राइट बॉटम लेफ्ट बॉटम राइट, ये सारे के सारे आपके डिफरेंट। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि आप चाहते हैं कि किसी भी एक कॉर्नर को टारगेट करना तो इजीली टारगेट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि लाइक कि सारे को, इट मींस कि सारे कॉर्नर्स को टारगेट करना, तो उसके लिए शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज भी अवेलेबल है, उसका नाम है बस बॉर्डर रेडियस। सिंपल, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है आपका कि लाइक कि कैसे कॉर्नर्स कैसे, लाइक 1 2 3 4, ओके। नंबर्स आपके आगे पीछे हो गए। आपका 3 जहां 4 लिखा हुआ वहां 3 होना था और 4 की जगह यहां पे आपका 3 आता, ठीक है। तो नंबर पे मत जाओ, बस यहां पे ये देखो कि 1 2 3 4 चारों प्रॉपर्टीज हैं आपकी, ठीक है। अब यहां पे ये प्रॉपर्टीज को यूज करने का तरीका कैसे, देखिए। अगर मैं इसको चारों वैल्यू दूं तो कैसे दूंगा, बॉर्डर रेडियस लिखूंगा, वैल्यू दे दूंगा मैं पहली वैल्यू होगी पहले नंबर की, जो 40 दे रहा हूं मैं सेकंड नंबर की है, 60 दे रहा हूं मैं यहां पे फोर्थ नंबर जो लिखा है इसकी है, एंड 80 जो दे रहा हूं वो थर्ड नंबर के। मैंने अभी बताया ना नंबर आगे पीछे हो गए, ओके। इसको माइंड मत करना, बट इसको कॉन्सेप्ट को समझ लो बस, बाकी आपको सब समझ में आ जाएगा। बहुत इजी है ये प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज हो गई आपकी कि किस तरीके से आपको सेपरेट वैल्यू भी देनी आनी चाहिए और शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी क्या होती है। अब इसी चीज को मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं तो और ज्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। तो यहां चलते हैं सबसे पहले अपने एडिटर पे। सो गाइस, एडिटर पे आने के बाद सबसे पहले आप यहां देखेंगे एक मैंने फाइल बना रखी है पार्ट 14 बॉर्डर रेडियस .html। ये सेम फोल्डर होने वाले जिसके अंदर हमने कवर करेंगे पूरी के पूरे इस सीरीज को, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने प्रीवियस वाले का ही यहाँ पे डिव रखा हुआ है बॉक्स, एंड यहाँ पे जो डमी कंटेंट रखा था वो, एंड यहाँ पे आपको आउटपुट देखने को मिलेगा, ठीक है। अब जैसे कि बॉक्स है हमारा, इस बॉक्स में आप देखेंगे इतना सारा हमारा कंटेंट है, पैराग्राफ है, राइट। एंड अब मैं चाहता हूं इसके चारों तरफ बॉर्डर रेडियस लेके आना, कैसे। तो इसके लिए पॉसिबिलिटीज हैं। तो हमारे को सबसे पहले टैग के अंदर जाएंगे, हेड टैग के अंदर, आपका स्टाइल टैग के अंदर, एंड देन यहाँ पे लेंगे हम आपका बॉक्स। अब क्लास के साथ है इसलिए हम डॉट लगा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ये मैं हर वीडियो में आपको बताते हुए चलूंगा जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो सके। एंड यहां पे मैं लूंगा आपका विड्थ, एंड विड्थ के साथ होगा आपका 300, मैं 300 की विड्थ रख देता हूं। एंड यहां पे बॉर्डर लेता हूं, ठीक है। अब मैं यहां पे बॉर्डर जो लूंगा वो देखिएगा कैसे। अब मैं बॉर्डर यहां पे लूंगा, बॉर्डर लूंगा 2 पिक्सल का पहले, एंड इसके बाद मैं पैडिंग भी ले लेता हूं यहां पे, ठीक है। ये देखिए इतनी चीज को जैसे ही मैंने यहां पे ओके पुट करा, इट मींस कि सीएसएस डिक्लेयर करा मैंने सीएसएस की प्रॉपर्टीज को, तो यहां पे आपको कुछ इस तरीके की चीजें देखने को मिलेगी, लाइक कि वो आपका कंटेनर बन गया, एक पूरा बॉक्स का लुक आ रहा है पूरा, ठीक है। अब यहां पे इसके 4 कॉर्नर्स आपको दिख रहे होंगे कि लाइक कि जो मैं आपको थ्योरी में समझा रहा था। अब आप चाहते हैं इसको कि रेडियस के फॉर्म में ये चीज चले, ठीक है। तो आप करेंगे क्या, देखिए। तो सबसे पहले मैं एक को करके दिखाता हूं आपको, बॉर्डर टॉप लेफ्ट, ओके, एंड देन उसके बाद में आपको यहां क्या करना है, रेडियस, ठीक है। ये देखिए, एंड देन यहां पे आपका ये 30 पिक्सल। जैसे मैं करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे यहां पे आपका टॉप वाला यहां पे रेडियस आ चुका है। अब मैंने 30 पिक्सल लिया है, क्यों, क्योंकि थोड़ा ज्यादा ले रहा हूं, क्योंकि जिससे कि आपको विजिबल हो सके, दैट्स वाई कि यहां पे मैं चीजें ऐसी दिखा रहा हूं आपको। अगर आप चाहते हैं अलग अलग प्रॉपर्टी देना तो आपको कुछ नहीं करना, कॉपी पेस्ट कर लीजिए 4 टाइम्स,
ठीक है। इसको सबसे पहले आपको चेंज करना पड़ेगा, यहां लिखना पड़ेगा आपको राइट, ठीक है। अगर मैं जैसे ही करूं सेव तो आपको दिख रहा होगा कि आपका टॉप से आपका टॉप लेफ्ट एंड टॉप राइट हो चुका है बॉर्डर रेडियस। अब नीचे आ जाएंगे आप, नीचे आने के बाद में आप सबसे पहले क्या करेंगे, बॉटम, ठीक है, एंड यहां पे आपको देना होगा बॉटम आपका राइट हो जाएगा ये, ठीक है। ये देखिए जैसे मैं करूंगा सेव एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए अब आपके चारों के चारों प्रॉपर्टीज यहां पे लग चुकी हैं और आपका बॉर्डर रेडियस दिख भी रहा है। बट आप चाहते हैं यहां पे शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी को यूज करना, ठीक है। आप शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी कैसे यूज करेंगे, क्योंकि ये तो लॉन्ग मेथड हो गया आपका। अब यहां पे आना है आपको, बॉर्डर रेडियस लिखना है सिंपल, ठीक है, और यहां पे लिख देना है 30 पिक्सल का। मैं यहां पे थोड़ा ज्यादा कर देता हूं जिससे डिफरेंस आपको दिखे। करूंगा सेव एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए थोड़ा कम करना चाहते हैं तो कम कर दीजिए, मैं 10 कर देता हूं, करता हूं मैं सेव एंड सेव करने के बाद आप देखें तो देखिए तो ये कर्व आ रहा है। तो अब ये तो चल रहा है पिक्सल में। अगर आपका एक डाउट होगा, आप कहेंगे परसेंटेज में चलेगा क्या, ये चलेगा। अगर आप चाहते हैं यहां पे तो यहां पे कर दीजिए 20%, ठीक है। ये देखिए मैं करता हूं सेव एंड सेव करने के बाद आप देखें तो देखिए तो किसी भी तरह के आप सीएसएस की जो यूनिट्स होती हैं जिसमें पिक्सल होता है, ईएम होता है, आरईएम होता है, ठीक है, परसेंटेज है, कोई भी आप यूनिट यूज कर रहे हैं ना तो उसमें यहां पे आपका ये वर्क करेगा। तो ये है आपका बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टीज। लॉन्ग मेथड आपने देखा, शॉर्ट हैंड देखा आपने कि किस तरीके से आपको देना है। एक और नई चीज दिखाता हूं इसमें जो मैंने अभी आपको दिखाई थी कि किस तरीके से दे सकते हैं आप। एक्स वाई की वैल्यू जो मैंने प्रीवियस में ओवरफ्लो में समझाई थी वो हर सीएसएस की प्रॉपर्टी में लागू होती है, ध्यान रखिएगा किस तरीके से होती है। देखिए अगर मानिए मेरे को यहां पे चाहिए 15 पिक्सल का, ओके, और यहां कर दूं मैं 20 पिक्सल का, तो ये कैसे चलेगा। अब देखिए थोड़ा सा और ज्यादा डिफरेंस कर देता हूं जिससे आप समझ सके। ये देखिए अब आपको समझ में आ रहा है कि ये जो 15 पिक्सल है, 15 पिक्सल उसने कैसे लिया, 15 पिक्सल लिया उसने टॉप लेफ्ट से और आपका बॉटम राइट तक, ठीक है। और जो एक और प्रॉपर्टी मैंने लगाई यहां पे 50 पिक्सल की, तो उसने लिया आपका टॉप राइट, ठीक है, एंड यहां पे बॉटम लेफ्ट। तो ये देख रहे हैं आप कि इस तरीके से भी आप इसको यूज कर सकते हैं, या तो आप इसी के अंदर यहां पे सेपरेटली भी डिफाइन कर सकते हैं। ये देखिए यहां पे मैं अगर कर दूं, मैं सेपरेट वैल्यू दे रहा हूं, देखिए 15 पहले वाला है, नेक्स्ट है आपका 50, देन 25, देन 60। इस तरीके से भी आप इस चीज को वैल्यूज को यहां पे सीएसएस के अंदर रख सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका बॉर्डर रेडियस का एग्जांपल गाइस। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं अपना डाउट। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। सो गाइस नेक्स्ट वाली वीडियो में हम देखेंगे आपका सीएसएस बॉक्स शैडो के बारे में कि बॉक्स शैडो में हमें कौन कौन सी वैल्यूज मिलती हैं, उसको कैसे यूज करना चाहिए सीएसएस के अंदर, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जब के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।